यस मंदार कपाड़िया। सो आज हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। अगर बहुत लोग ने देखा होगा, बैंक निफ्टी बहुत ही एग्रेसिव बोल सकते हो या तो बहुत ही कन्फ्यूजन मोमेंटम दे रहा है कोई भी तरफ से। मतलब अगर देखा होगा 15 मिनट्स में अगर देखते हैं फॉर एग्जांपल, देखो ये एक ही दिन में इतना नीचे आया, वापस इसने रिकवर कर दिया, ठीक है, इतना अच्छा मोमेंटम दिया, उसकी सेम कैंडल जितना उसने डाउनवर्ड मोमेंटम दे दिया। ये मोमेंटम है ना, थोड़ा अलग है। मतलब आपने कभी पहले देखा भी नहीं होगा, जैसे मैंने भी नहीं देखा कि मार्केट वन साइड ऊपर जा रहा है और एग्रेसिवली वापस इतना ही मोमेंटम की कैंडल वापस बन रही है। आज हम वन डे में एनालिसिस करेंगे दैट हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर फ्रॉम नाउ। मतलब हम एक प्रोबेबिलिटी के साथ देख सकते हैं कि मार्केट अभी कहाँ मोमेंटम कर सकता है। ओके, सिंपली अगर हम देखोगे तो सिंपल देखो, सबसे पहले लाइन ग्राफ में आ जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि है क्या यहाँ पर। जिसको भी नहीं पता, ये डबल बॉटम बना है, डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, एक अच्छा रिटेस्ट हुआ, फिर वापस यहाँ से कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखो तो कंसोलिडेशन यहाँ पर शुरू कर दिया है। सिंपल चीज़ हम क्या करेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, वन डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमें वी रिकवरी ढूंढनी है। वी रिकवरी मतलब क्या, जहाँ से प्राइस है ना बहुत एग्रेसिव मूवमेंटम हुआ है। मतलब जैसे कि देखो यहाँ पर प्राइस आया और यहाँ से इतना एग्रेसिव मूवमेंट हुआ, तो यहाँ से और यहाँ से ये मोमेंटम को हम बोलते हैं वन साइड मोमेंटम, ठीक है। जिसने कोई पुल बैक नहीं लिया और एक अच्छा मोमेंटम अपवर्ड की तरफ या तो डाउनवर्ड की तरफ दिया, उसको हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। इससे हमें बेटर क्या पता चलेगा कि मार्केट ने कहाँ से बेस बनाया है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है और क्या लेवल पे अभी ये ट्रेड करने की प्रोबेबिलिटी कर रहा है, ठीक है। सिंपली अगर हम देखेंगे, सबसे पहले इट वॉज फ्रॉम ईयर, ये यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम यहाँ तक आया, फिर क्लोजेस्ट देखोगे ना, हमें देखो यहाँ पर भी हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ से एक एग्रेसिव फॉल आया है। पर हमें ना थोड़ा बेटरमेंट के लिए इसको और जहाँ से नज़दीक है वहाँ पर मार्क करेंगे। दूसरा था ये वाला पॉइंट, यहाँ से एक एग्रेसिव फॉल आया था एक पुल बैक के साथ, और यहाँ से वापस एक एग्रेसिव अपवर्ड मोमेंटम के आया था। अभी इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको क्या करेंगे, टाइम स्विच कर देंगे, इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में चले जाएंगे और बेहतर और डिटेल में इसको स्टडी करेंगे कि अभी चार्ट क्या कर रहा है, ठीक है। सिंपल चीज़ क्लिस्टर क्लियर दिख रहा है, हायर हाइज बना रहा था, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर कैंडल्स में भी समझाओ। देखो कैंडल्स में भी सेम मोमेंटम दिखेगा, पर इसमें गैप्स की वजह से बहुत लोग को कन्फ्यूजन होगा। आई एम मेकिंग द चार्ट्स मोर ईजियर सो दे कैन अंडरस्टैंड और दे कैन हैव अ बेटर व्यू इन द मार्केट वाइल मेकिंग डिसीजंस। सिंपल चीज़ देखना, हायर राइज बना रहा है, ठीक है, एक तो यहाँ से इसने हायर राइज ब्रेक किया और वापस ये कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। वी कैन सी सिंपल थिंग। अभी यहाँ से देखना है कि कहाँ से एक वी रिकवरी आई थी। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर से देखो क्या हुआ, रिवर्सल वी आई थी, यहाँ से एक डबल टॉप बनाया और मार्केट नीचे आ गया। अभी क्लोजेस्ट वी क्या, मतलब जहाँ से बहुत एग्रेसिव मार्केट ऊपर गया हो। ये पॉइंट में से अगर हम देखेंगे, वी कैन कंसिडर दिस पॉइंट, ठीक है। यहाँ से थोड़ा मार्केट ने सपोर्ट लिया और वन साइड मोमेंटम दिया विद द कंसोलिडेशन, या तो बोल सकते हो गैप अप गैप डाउन। अभी हमें देखना है 15 मिनट्स में मार्केट क्या कर रहा है। देखो मैं धीरे धीरे टाइम को स्विच कर रहा हूँ ताकि हमें समझे कि मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। इससे मतलब क्या, अगर आप है ना वन डे से देखोगे तो आपको है ना ट्रेंड पता चलेगा, और 15 मिनट्स 1 आवर से आपको है ना लेवल्स पता चलेंगे कि कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपली मार्केट डिमांड सप्लाई पे चलता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट फाइंड करता है लिक्विडिटी। कहाँ पर वो वहाँ पर ही जाएगा जहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी है, ठीक है। या तो स्टॉप लॉस हो सकती है या तो बाय ऑर्डर हो सकती है, इट कैन बी वॉट एवर, बट वी नीड टू फाइंड लिक्विडिटी एरिया। वो कौन सी होती है, जहाँ से बहुत मार्केट वन साइड मोमेंटम लेता है, वी रिकवरी या तो रिवर्सल वी रिकवरी। आपको समझ गया सिंपल चीज़। यहाँ से देखो ये यही रहेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने वन साइडेड डाउनवर्ड्स मोमेंटम दिया, सिंपल। अब ये जोन देखो, मार्केट नीचे आया, थोड़ा होल्ड किया और वापस इसने एक अच्छा कंसोलिडेशन शुरू कर दिया और एक अच्छा मोमेंटम आया, देख सकते हो आप। ये है हमारा सपोर्ट, और सबसे बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो एक मार्केट है ना, ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। सिंपल चीज़ देखोगे, मार्केट है ना स्टक हो गया ये जोन में। यहाँ से एक एग्रेसिव मोमेंटम आया था और यहाँ से इसने रिटेस्ट किया। देखो मैंने सिर्फ लाइन ग्राफ से ये जोन को मार्क किया था, प्रीवियस में भी देखो ये आ गया 1 2, 2 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, फिर 1 2 2 बार सपोर्ट ले लिया, ठीक है। ये आप है ना, आप
अगर चार्ट्स में देखोगे आप उसको पहचान जाओगे देन वेल एंड गुड, बट जिसको कन्फ्यूज़न हो रहा है दे कैन गो विद द लाइन ग्राफ एंड कैन अंडरस्टैंड इन मोर डिटेल। ठीक है, प्रीवियस डेटा की ज़रूरत नहीं है देखने की, सिंपल चीज़ देखो कि व्हाट यू सी, आपको क्या दिख रहा है यहाँ से देखोगे। सो यहाँ से रिवर्सल वी रिकवरी आई थी और यहाँ से नीचे से वी रिकवरी आई थी। सिंपल चीज़, वी रिकवरी मतलब पता है ना, जहाँ से एक एग्रेसिव प्राइस मूव हो रहा है या तो नीचे या तो ऊपर, तो यहाँ से नीचे मूव हुआ था, यहाँ से ऊपर हुआ था। सो इसके थ्रू हमें पीछे के रेजिस्टेंस और पीछे के व्यूज़ भी पता चल जाएंगे। देखो यहाँ से मार्केट बहुत रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर एक टाइम के बाद देखो यहाँ पर भी आएगा प्राइस, यहाँ पर कहाँ पर तो होगा ही प्राइस, तभी ये जोन बना है। देखो दिस इज़ क्लोजेस्ट, बट देखो यहाँ पर ये रिस्पेक्ट कर रहा है ये प्राइस। देखो हम पीछे के बैक टेस्ट कर रहे हैं तो भी देखो ये जोन्स कितना इंपॉर्टेंट है। सो इतना समझना पड़ेगा कि मार्केट में जो लेवल्स होते हैं वो हमेशा टेस्ट होते हैं। ठीक है, सो अभी सिंपल चीज़ देखोगे। सो ये लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हमें क्या समझ रहा है, वन डे के अगर हम देखोगे सो बहुत कन्फ्यूजन लग रहा है। तो सिंपल चीज़ देखो, मार्केट प्योरली साइडवेज में है। यहाँ देखो, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से गैप डाउन गैप अप गैप डाउन गैप अप, बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो गया। सो अगर कोई को क्लियरली व्यू देखना है कि कौन से साइड अभी हमें ट्रेड करना चाहिए, ये जोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऑप्शन बायस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब क्या, ये जोन के ऊपर जाएगा तो एक अच्छे मोमेंटम देंगे, ये जोन के नीचे जाएगा तो एक अच्छा मोमेंटम देगा, पर इसके अंदर रहेगा तो ऑप्शन सेलर विल मेक डेफिनेटली मनी बिकॉज ऑफ देयर, उन लोग साइडवेज मार्केट में एक अच्छा स्ट्रेडल बना देंगे। ठीक है, तो इससे उनको प्रीमियम डीके मिल जाएगा। बट बायर्स क्या सोचेंगे कि यार कहाँ से हमें छोटे पॉइंट्स मिल जाए। सी देयर आर पीपल हु गोना मेक मनी इन स्कैल्पिंग, पर वो इतना ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसके लिए बहुत अच्छा मोमेंटम दिया चाहिए। सोचेगा कोई सोचेगा कि यहाँ से भाई मैंने सेल किया, मैंने यहाँ पर बुक कर दिया, प्रॉफिट वापस बाई किया, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द रियल मार्केट। सो मैं सिंपल जोन मैंने बना दिया बैंक निफ्टी के लिए, अगर ये ब्रेक करता है तो ये एक अच्छा मोमेंटम नीचे आ सकता है, ये अगर ब्रेक करता है तो वो ऊपर जा सकता है। इसके बीचों बीच मैं तो बोलता हूँ डोंट ट्रेड, अवॉइड ट्रेडिंग फॉर सम डेज अंटिल इट ब्रेक्स दिस लेवल। ठीक है, सो ये बैंक निफ्टी का व्यू था। वी कैन क्लियरली सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंस लेवल। तो देखो यहाँ पर लिखे 44,400 एंड 43,200 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स। ये दोनों के आसपास प्राइस जाए, या तो इसको ब्रेक करे या तो ब्रेक डाउन दे दें, तो एक अच्छा आपको मोमेंटम दिख सकता है और आप वापस ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तब तक अगर आप देखोगे इट इज़ अ साइडवेज मार्केट, सो डोंट रिस्क, सिंपल थिंक। लेट्स टॉक अबाउट दी निफ्टी। अगर हम निफ्टी की बात करें, ओके थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, सिंपल चीज़, गो टू लाइन ग्राफ, देखो क्या हो रहा है। सिंपल एज बैंक निफ्टी थी, बैंक निफ्टी कैसी थी देख लो एक बार, सिमिलर उसकी जैसे ही होगी। डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ पर भी डब्ल्यू पैटर्न, ओके वर्क्स। सिंपल चीज़ कहाँ से देखना है, यहाँ से वी रिकवरी आई थी, एक वी रिकवरी आई, छोटा सा पुल बैक एंड वन साइड मोमेंटम। यहाँ से प्राइस बहुत शार्पली गिरा था, तो इस लेवल को हमें मार्क करना है। ओके, सो 19,800 एंड 18,800 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स है फॉर वन डे। ठीक है, हमको करना है ट्रेड इंट्राडे या तो स्विंग ट्रेडिंग। सो पे सबसे पहले जाएंगे 1 आवर में, छोटे टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है, सिंपल चीज़ देखना है, ये वी रिकवरी कहाँ से आई, यहाँ से आई है, थोड़ा पुल बैक एंड वापस यहाँ से ऊपर वन साइड मोमेंटम आ गया है। देखो छोटे छोटे पुल बैक्स ही मिले। सो जहाँ अभी यहाँ पर हमें इसको करना है शिफ्ट, इसको यहाँ कर देंगे शिफ्ट। ठीक है, ये लेवल सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ से गिरा, वापस यहाँ से मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, मीन्स इट इज़ साइडवेज। ओके, 1 आवर में भी हमें पता चल गया व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन्स या तो लेवल्स। ओके, देन वी विल गो टू द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे, या तो आप किसी भी चीज़ के लिए आप देख सकते हो व्हाट इज़ अ कन्वीनियंट। आपको ये मैं क्यों बता रहा हूँ एनालिसिस, ताकि आपको क्लियरली ट्रेंड को एनालिसिस करने मिले। आप यूट्यूब पे बहुत सारे लोग देखोगे जो बताएंगे यार बैंक निफ्टी ऐसी लग रही है, बैंक निफ्टी वैसी लग रही है। सिंपल चीज़ है, आपको जिसकी कन्वीनियंट लगती है आप उसको रेफर कर सकते हो, पर मेरा काम है आपको लेवल्स देना नहीं, आपको लेवल्स बनाना है आपके हिसाब से। क्या पता आप है ना 5 मिनट्स में ट्रेड करते हो, तो आपको आपके लिए 5 मिनट्स में क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जांपल ये 5 मिनट्स मैंने कर दिया, तो कोई के लिए कोई बोलेगा यार ये जोन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक डाउन करेगा तो मैं सेल करूँगा। ये जोन अगर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक वन साइड मोमेंटम आया था, तो ठीक है, इट डिफर्स फ्रॉम पीपल टू पीपल। सो मेरा काम यही है
कि आप खुद से एनालिसिस करो। ये स्टॉक हो सकता है या इंडेक्स हो सकता है या तो कुछ भी हो सकता है, पर आप जब खुद एनालिसिस करना सीखोगे देन यू विल बिल्ड कॉन्फिडेंस इन ट्रेडिंग। ओके, सो 15 मिनट्स में हम आ गए। सिंपल चीज़ हमें देखना है कि क्या है। वेट, लेट मी डिलीट एवरीथिंग। ओके, सो यहाँ से एक वी रिकवरी थी, ये 15 मिनट्स है, ठीक है। यहाँ से क्लोजेस्ट देखना है हमें, यहाँ पर भी है पर देखो ये टेस्ट हो गया है यहाँ पर। सो यहाँ से एक वी रिकवरी थी और दूसरी कहाँ पर थी, ये जोन पे, करेक्ट, ठीक है। अभी 19,866 एंड 19,712 आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन। इसको ब्रेक करता है तो आपको एक व्यू मिल सकता है, या तो डाउनवर्ड्स की वजह से, या तो इसको ब्रेक करता है तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। देखो ये इसके बीचों बीच है। अगर आप यहाँ पर है ना स्कैल्पिंग कर रहे हो, वेल एंड गुड, यू विल मेक मनी, बट आप ट्रेंड ट्रेडर हो, आप इसमें पैसे नहीं बना पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको जब मोमेंटम चाहिए तो एक जब आपके डायरेक्शन में ट्रेंड जा रहा है, ठीक है, तो आप उसको एंजॉय कर सकते हो या तो राइड कर सकते हो, ठीक है। पर यू विल नॉट मेक मनी इन बाय सेलिंग ईयर एंड लाइक कवरिंग दिस ईयर। नहीं, आप कभी मार्केट में टॉप नहीं पकड़ सकते हो। स्कैल्पिंग कर रहे हो तो पूरी अलग बात है, पर मैं ट्रेंड ट्रेडर्स की बात ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है, जो ज़्यादा ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं, या तो रिवर्सल ट्रेडिंग की भी मैं बता सकता हूँ। स्कैल्पिंग के लिए मैंने बताया 5 मिनट्स में उन लोग देख सकते हैं, उनके जोन्स बना सकते हैं, पर 15 मिनट्स में आपको है ना क्लियरली थोड़ा मार्केट को समझने मिलेगा क्या हो रहा है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हम जाएंगे चार्ट्स में। देखो सिंपल चीज़ मैंने बनाई है, ये चार्ट्स मैंने ये जो रीज़न है ना रीजन है आपके सामने बनाया। आप इसको प्रीवियस में डेटा में लेके जा रहा हूँ, ये इतना ही रिस्पेक्ट करेगा। देखो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था। मैंने पीछे के डेटा नहीं देखे, मैंने प्रेजेंट डेटा को देख के आप देख सकते हो पीछे के डेटा को कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है। 1 2 3 बार इसने रेजिस्टेंस लिया जहाँ पर सपोर्ट बनाया अभी रिसेंटली, ठीक है। सिंपल चीज़ आप देखो हाउ इट वर्क्स। सी मैं पीछे जा रहा हूँ डेटा पे, सी यहाँ पर भी, यहाँ पर ये जोन्स को देखो कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है। 1 ये 2 यहाँ से ब्रेकअप दे दिया था, फिर वापस इसने गैप डाउन खोल दिया, ठीक है। सो सिंपली आपको है ना पीछे के डेटा लेवल्स मार्क करोगे, वेल एंड गुड, बट प्रेजेंट डेटा को आप समझोगे तो आपको क्लियरली माइंड में पता चलेगा हाउ मार्केट इज़ लाइक नेक्स्ट मोमेंटम मार्केट कहाँ देने वाला है एज़ पर योर लेवल्स। ये मैंने लेवल्स बनाया, ठीक है। सो मेरे लिए ये 2 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है या तो एक ब्रेकआउट देता है, देन आई विल ट्रेड विद स्मॉल स्टॉप लॉस विच इज़ रीजनेबल, डिफर्स फ्रॉम पीपल टू पीपल। इसको ब्रेक डाउन करता है तो वेल यहाँ पर गैप मुझे दिख रहा है वो फिल हो जाएगा, सिंपल। सो ये थे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है, जो मैंने मेरे व्यू के ऊपर बनाया, ठीक है। आप इसको आपके व्यूज़ पे भी बना सकते हो। सिंपल चीज़ है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको बहुत सारी चैनल्स देखने की ज़रूरत नहीं है कि यार कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा है, कल क्या मार्केट मूव होने वाला है। नहीं, आपको सिंपली आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन सा टाइप के ट्रेडर हो। स्विंग ट्रेडर हो, 1 आवर इज़ इनफ, 4 आवर इज़ इनफ। अगर आपको एक मोमेंटम ट्रेडर हो तो 15 मिनट्स इज़ इनफ। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो तो 15 मिनट्स आपको क्लियरली ट्रेंड पता चल जाएगा कि हाँ देखो यहाँ पर एक मोमेंटम आया, यहाँ पर एक सपोर्ट ले लिया, क्योंकि यहाँ पर भी एक सपोर्ट आया था, ठीक है। सो आपको इससे पता चलेगा आपकी टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है और आप कैसे ट्रेड करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये था बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का एनालिसिस। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट्स है लेट मी नो।